क्लास 11th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में गद्य के अंतर्गत आज हमारा जो पहला चैप्टर है नमक का दरोगा। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जब बंशीधर नदी के किनारे पर जाते हैं, नदी के तट पर जाते हैं, पुल के पास में जाते हैं तो देखते हैं कि कई गाड़ियों में कुछ लदा हुआ सामान जा रहा है। उनसे पूछा और पता कर लगाने के बाद जब पता चला कि इसमें नमक लदा है तो वह पंडित आलोपीदीन को हिरासत में लेने के लिए बदलू सिंह जमादार को आदेश देते हैं। यह पंडित आलोपीदीन के जीवन में पहला अवसर था कि जब किसी ने उनके साथ ऐसे व्यवहार किया था। तो जब उन्होंने कहा कि आप आएँ, आपको हिरासत में लिया जाता है, तुम्हें हिरासत में लिया जाता है, और हिरासत में लेने के लिए बदलू सिंह को आदेश दिया। आगे आलोपीदीन के साथ में क्या होता है ये चीज़ आप लोग देखें। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। स्तंभित का मतलब होता है आश्चर्यचकित। जब बदलू सिंह से पंडित आलोपीदीन को अरेस्ट करने के लिए हिरासत में बंशीधर ने कहा तो यह बात सुनकर पंडित आलोपीदीन आश्चर्यचकित हो गए, स्तंभित रह गए, हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। मतलब इसके जो भी थे किसी के द्वारा भी पंडित आलोपीदीन को इस तरह की बातें नहीं सुननी पड़ी थी। यह उनके जीवन में पहला अवसर था कि जब उन्होंने ऐसे कठोर वाणी को सुना था, क्योंकि पंडित आलोपीदीन बहुत बड़े आदमी थे, वहां पर उनका वर्चस्व था। कहने का मतलब यह था कि जो भी लोग थे सभी लोग रिश्वतखोर थे, भ्रष्ट थे, तो सभी के ऊपर उनका सिक्का चलता था। लेकिन उनके जीवन में ऐसा पहला अवसर आया कि जब पंडित आलोपीदीन को ऐसे कठोर शब्द सुनने पड़े। पंडित बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर कभी ना देखा था। पंडित आलोपीदीन को यह विश्वास था कि धर्म उसके धन के आगे धर्म को भी झुकना पड़ता है। लेकिन उस वक्त उन्होंने क्या देखा कि आज जीवन में पहला अवसर है कि वह धन के आगे डटकर खड़ा है। धन के आगे कभी भी उन्होंने धन का ऐसा निरादर करते हुए नहीं देखा था। विचार किया कि अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है। अल्हड़ का मतलब होता है कि नवीन, नया है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपको हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझा था, किसको चट्टान समझा था? पैसे को। पंडित आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझा था, अर्थात अपने पैसे का उन्हें जो घमंड था, उस पैसे का जो चट्टान था वह भी क्या हुआ? धराशायी हो गया। वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। उनको यह भरोसा था कि अभी तक हमने केवल धन का लोभ दिया, लालच दिया है, लेकिन कितना धन देना है ये चीज नहीं बताया है। तो उनको अपने धन की संख्या का अभी भी भरोसा था कि धन की संख्या बताने पर बंशीधर उनके जाल में आ जाएंगे। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। किसमें? धन और सत्य में, मतलब लक्ष्मी और सत्य में संग्राम होने लगा। लक्ष्मी अपने जगह पर अड़कर खड़ी हैं और सत्य और धर्म अपनी जगह पर डटकर खड़ा है। दोनों में युद्ध होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करना शुरू किया। मतलब धन था, जो धन की संख्या थी, वह उछलकर सत्य के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ किया। मतलब पैसे की बोली लगना प्रारंभ हुआ।
1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंचे, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा रहा। अब पैसे की इतनी संख्या बताई गई, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 तक पहुंचे, पैसे की संख्या बताई गई, लेकिन धर्म जो है वह अपने स्थान पर स्थिर अटल होकर दृढ़ निश्चय के साथ में खड़ा रहा। कहने का मतलब है कि धर्म जो है वह कभी डिगने वाला नहीं था। किसके आगे? धन के आगे। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदरू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता के साथ बोले, साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। कहने का मतलब है कि 5,000 से वह 1,000 से लेकर 25,000 पर पहुंच गए। असंभव बात है 30,000 पर भी किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। मतलब जिस धन पर अलोपीदीन को घमंड था, उस धन को बंशीधर के धर्म ने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। बदरू सिंह इस आदमी कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़िया लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश होकर कातर दृष्टि से देखने लगे। उस समय उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। तो इसके बाद एक का एक मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद पंडित अलोपीदीन मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। फिर आगे जब दूसरे दिन लेकर वहां से चलते हैं तो होता क्या है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। मतलब दुनिया सोती थी, दुनिया की जीभ जागती थी। सभी लोग अच्छा बुरा हमेशा कह रहे थे। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सब से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप घट गया हो। कहने का मतलब यह है कि सभी लोग ऐसा वार्तालाप कर रहे थे कि मानो वे लोग कह रहे थे कि इस पंडित अलोपीदीन के बंदी बनने से पूरी पृथ्वी से पाप जो है वह नष्ट हो चुका, पाप जो है वह समाप्त हो चुका है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सबके सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लग गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। दूसरे दिन जब हिरासत में लेकर हाथों में हथकड़ियों को डालकर पंडित अलोपीदीन को जब सभी लोग लेकर गए अदालत की तरफ तो सभी लोग आश्चर्यचकित होकर, शुद्ध होकर पंडित अलोपीदीन को देखने लगे। हलचल मच गई शहर में। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। कहने का मतलब है कि सभी को पंडित अलोपीदीन ने धन से खरीद लिया था। सबको रिश्वत देते रहते थे हमेशा। लोग चारों तरफ से दौड़े। अभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि इनने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के आए। ऐसा मनुष्य किसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्य वह चालता है हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उसे सहानुभूति प्रकट करता था बड़ी तत्परता से। इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। मतलब जब उनको अदालत में ले जाया गया तो धर्म और न्याय के बीच में युद्ध होने लगा। वहां पर किसके बीच में युद्ध हुआ?
धन और सत्य के बीच में युद्ध हुआ। और यहाँ पर किसके बीच में युद्ध हो रहा है? धन और न्याय के बीच में युद्ध हो रहा है। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा ना कोई बल था, ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त तो कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय की अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, मतलब आदेश में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े आदमी हैं। वह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने लोभ थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न है कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। कहने का मतलब कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया। अब इसमें कोर्ट ने जब आदेश दे दिया तो सभी लोग फैसला सुनकर कोर्ट से बाहर निकलने लगे और वहां पर अनेक प्रकार के कटु वचन बोलने लगे, जिससे सुनकर वंशीधर का हृदय आहत से विदीर्ण हो गया। अब तब तक उन लोगों को निकलने दीजिए। शेष अगले वीडियो में आप लोग अभी देखेंगे। शुभ और नमस्कार, धन्यवाद।